मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उसको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं। दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की जोत ऊंचाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योत जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, वहाँ तो सोजरे में होंगे। भूख आदि की भी बात ही नहीं, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, छीछी दुनिया है ना। सब आत्माओं की जोत ऊंचाई हुई है। सबसे जास्ती जोत तुम्हारी ऊंचाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी जोत ऊंचा गई है। अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए। ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात। सारे दुनिया की आत्माओं की जोत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी जोत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्यों की जोत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे जोत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। ज़रूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आओ
आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ। यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है, यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप, बच्चे, भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है, और वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उसको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना, तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति ज़रूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म के लिए आते होंगे, वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो, तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है। भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र ज़रूर बनते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित है, इसलिए बाप राय देते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का कॉम्प कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि क्या क्या है, यह है सब माया का कॉम्प। यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, ज़रूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, यह तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो है वह नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई है उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे।
अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉडफादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉडफादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। ज़रूर हमको गॉडफादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। सन शोज फादर, यह भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है, देखने से फ़ायदा थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसी ही बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है, परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। ज़रूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं, आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ, नॉलेज भी ज़रूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठूँगा, मेरे में पावर है। ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला आदमी। मनुष्य का सीजरा है ना, यह माता पिता भी बनते हैं, उनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह किसकी रचना तो होगी ना, रचयिता तो एक ही है। बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। यह इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों की अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझाने वाला नहीं होगा तो समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे, कोई न कोई बाहर की बातें याद आ जाएगी। पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शुरू बुद्धि झट नोट करेंगे। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं। पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना अपसेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही करते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वह कैसे लिबरेटर गाइड है। हेवन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एजेड नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सेवा का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अभी हम इसका थोड़ा चिंतन करेंगे, इस मुरली का ध्यान करेंगे। ओम शांति। मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। टीचर रूप में मुझे स्वयं भगवान मिला है।
परमात्मा शिव ज्ञान के सागर है और मैं उनका विद्यार्थी हूँ। उसकी पढ़ाई है उसकी मुरली। मुरली के माध्यम से शिव बाबा मुझे रोज पढ़ाते हैं, परमधाम से आते हैं और मुझ में शक्ति भरते हैं ज्ञान के साथ। मुझे अब इस पढ़ाई में कभी अपसेंट नहीं रहना है। जब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, जब मैं बाबा के क्लास में बैठा हूँ, तब मुझे यहाँ ही अपनी मन बुद्धि को टिका कर रखना है। इधर उधर अपनी मन बुद्धि को भटकाना नहीं है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी कमाई हो रही है, जन्म जन्मांतर का भाग्य मेरा बनता जा रहा है। मुझे समझ मिलती जा रही है कैसे मुझे अपने विकारों पर जीत पानी है, कैसे मुझे दिव्य गुणों की धारणा करनी है, कैसे मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना है, कैसे मुझे हर संकट में अचल अडोल स्थिति को बनाकर रखना है। ये सारी ज्ञान की बातें बाबा मुझे रोज समझाते हैं। तो इस ज्ञान के आधार से योग कैसे लगाना है ये भी बाबा समझाता है, और धारणा होती है, उसके साथ साथ सेवा कैसे करनी है, ये सारी बातें बाबा मुझे रोज समझाता है। मैं आत्मा इन बातों को अपने अंदर धारण करता जाता हूँ। बहुत ध्यान से मुरली सुनकर इन बातों को अपने अंदर धारण करना है, समझना है, उस पर मंथन करना है। और उसके लिए मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना आता है तो मुझे नोट्स लेने हैं, मुझे पॉइंट्स लिखने हैं। बाबा जो सुनाता है ये पॉइंट्स आगे चलकर बहुत काम में आएंगे, इसलिए बाबा समझाता है कि पॉइंट्स नोट करो। और जिनको नहीं लिखना आता है उन्होंने इन पॉइंट्स को बुद्धि में नोट करना है, पक्का कर लेना है जब हम सुन रहे हैं। लेकिन जिनको लिखना आता है बाबा कह रहे हैं इनको नोट करके रखो, क्योंकि ये बातें भूल जाती है। बाबा रोज़ हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, ये बातें भूल जाती है, ध्यान में नहीं रहती है, इसलिए नोट्स लेने हैं। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे हर प्रकार की समझ दी है, मुझे उसने मेरा परिचय दिया है, उसका परिचय दिया है। अब मुझे ये परिचय सभी आत्माओं तक पहुंचाना है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक तक मुझे ये परिचय, उसका खुद का परिचय और खुदा का परिचय पहुंचाना है। सेवा मुख्य सेवा है कि मुझे सब तक भगवान का संदेश पहुंचाना है। उन्हें ये बताना है कि वो उनका भी पिता है। हम सब आपस में भाई बहन हैं और वो हमारा पिता है और उनसे हमें वर्षा मिलता है। तो उनको परिचय देना है। जो कोई सुनना भी नहीं चाहते ज्ञान की बातों को, तो कम से कम बाबा ये समझा रहे हैं कि उनको बताओ कि एक परमपिता परमात्मा को याद करो, तो वो मुक्ति में तो रहेंगे, द्वापर के बाद नीचे आएंगे। लेकिन जितना वो अभी बाबा को याद करेंगे, ज्ञान को नहीं समझते हैं, तो कम से कम जिस धर्म में आएंगे उस धर्म में उनकी ऊंची स्थिति होगी। और जो नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कारीगर्स की ज़रूरत है। तो हर एक को हमें संदेश देना है। भले ही वो बाबा के ज्ञान में नहीं चलेंगे,
लेकिन वो वहाँ पर हमारी प्रजा में आ जाएंगे और हमारे लिए महल विमान बनाने का कार्य करेंगे। इसलिए हर एक तक बाबा का परिचय पहुँचाना है, उनको संदेश देना है, क्योंकि वो कम से कम उस निमित्त से तो नई दुनिया में आ सकते हैं, भले राजाई के लिए पुरुषार्थ नहीं करें। लेकिन हम जो भगवान के बच्चे हैं, हमने जो सत्युग त्रेता का जो सुंदर जीवन देखा है, उस जीवन को हमें पुनः प्राप्त करना है। द्वापर के बाद हम जैसे ही देह अभिमान में आए, तो विकारों ने हमको घेर लिया और विकारों में हम जकड़ते गए। विकारों ने हमें अपना गुलाम बना लिया और फिर हम पुकारने लगे, हे लिबरेटर, हे गाइड, आओ। बाबा को मुक्तिदाता के रूप में हम पुकारने लगे। तो वो आता है, वो हमें लिबरेट करता है विकारों से, माया के चंगुल से, कर्म बंधनों से, इन सब से वो हमें लिबरेट करता है, मुक्तिदाता है, मुक्त करता है, और इसके लिए हमें वो पावन बनाता है। दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। बाबा हमें पावन बनाता है और हमें विकारों से मुक्त भी करता जाता है। और फिर अब आगे चलकर कुछ ही समय में जो नज़ारे सामने होंगे, उन नज़ारों में हमें अपने आप को स्थिर रखना है, और इसके लिए अभी ताकत चाहिए। वो ताकत भी बाबा से लेनी है। और अब जो 2 गेट खुलने वाले हैं, मुक्तिधाम का और सुखधाम का, पहले मुक्तिधाम के गेट से हमें मुक्तिधाम जाना है और फिर सुखधाम के गेट से अंदर आना है। ये दोनों गेट्स का एंट्री पास अब हमें बाबा देना चाह रहा है। मुक्तिधाम में भी आराम से चले जाए हम, और सुखधाम में भी नीचे आराम से आ जाए। हमारा पार्ट हो सुखधाम में, और वो भी राजाई में, ऊंचे लेवल का पार्ट। तो ये दोनों गेट पास, दोनों पद पोजीशन हमें बाबा के द्वारा मिल रहे हैं, और उसकी हमें तैयारी करनी है। जैसे बाबा कह रहा है वैसे हमें इस ज्ञान में चलना है, आगे बढ़ना है। तो उतना उतना हमारा भाग्य ऊंचा होता जाता है। तो इसके लिए बाबा अभी सुना रहा है हमें कि बच्चे मेरे से करंट लेते रहो, मेरे से करंट लेना है। मैं सभी शक्तियों का मालिक, सभी गुणों से संपन्न, परमधाम में रहने वाला, ऊंचे ते ऊंचा, मैं सबसे बड़ा पावर हाउस हूँ। बाबा को बड़े पावर हाउस के रूप में हमें देखना है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, बहुत बड़ा शहर है, बॉम्बे जैसा शहर है, तो उसको बिजली पहुंचाने के लिए कितना बड़ा पावर हाउस चाहिए। लेकिन ये तो सारी दुनिया की बात है, वो तो लाइट की बात है। लेकिन यहाँ पर सारी दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं अपने आप को भूल गई है, आत्मा की ज्योति बुझ गई है। तो इस सब सारी ज्योतियों को फिर से जागृत करना है, तो उसके लिए कितने करंट की ज़रूरत है। और ये करंट सिर्फ एक बाबा से मिल सकता है, जो वो आता है, हमें ज्ञान देता है, और ज्ञान के आधार से हमारी आत्मा की रूपी ज्योति जग जाती है। और इस ज्योति में हम योग का घी डालते हैं, ये ज्योति बुझे नहीं, चलती रहे निरंतर। हम ज्ञान योग के आधार से अपने आप को सदा जागरूक रखते हैं। और फिर इसमें अलग अलग प्रकार के माया के तूफान आते हैं, तो उसमें भी हम स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि हम बाबा की छत्र छाया में हैं। ज्ञान योग का करंट ले रहे हैं, घी डाल रहे हैं उसमें, और पक्के हैं, तो माया के तूफान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जैसे उस गीत में बताया है, एक दिया, उसने ठान लिया कि मैं तूफान से लड़ूंगा और तूफान को हरा दूंगा। तो अंत में उस गीत में दिखाया है कि जीत होती है दिए की।
तूफान हार जाता है। क्यों? क्योंकि वो पक्का रहा, उसने ठान लिया था कि मुझे बुझना नहीं है। तो अब बाबा ने हमारी आत्मा रूपी ज्योति जागृत की है, इसे अब जागृत ही रखना है और अब ज्योत से ज्योत जगानी है। अनेक आत्माओं की ज्योति हमें जगानी है। बहुत सुंदर बातें बाबा हमें रोज़ समझाता है। उस आधार से हमें अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रखना है। माया के पेपर आएंगे, दुनिया का प्रभाव रहेगा, कलयुगी वातावरण है, कलयुग में माया का पंप चल रहा है, माया का शो चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं आकर्षित करने वाली जो हमारी आत्मा रूपी ज्योति को बुझा सकती है। लेकिन हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों विषयों में इतना आगे रहना है जो उन बातों का प्रभाव ही हम पर ना पड़े। और उसके लिए बाबा से हमें करंट लेते रहना है। निरंतर हमारी ये स्थिति रहे कि बाबा से मेरे अंदर करंट आ रहा है, और बाबा से करंट आएगा तो मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी, शांति का मेरा स्वभाव फिर से जागृत हो जाएगा, मेरी स्थिति सुख स्वरूप हो जाएगी, मैं आनंद में रहूँगा, मैं शक्तिशाली स्थिति में रहूँगा और ज्ञान के आधार से अपने जीवन को मैं बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ाता चलूँगा। जो संगम युग है, ये जो जीवन मुझे मिला है, ये मरजीवा जन्म, और इसमें बाबा जो हमें सिखाता है, पढ़ाता है, उस आधार से मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो पुरानी जीवन थी इस शरीर की, वो ख़त्म हो गई। अब बाबा के पास नया जन्म हुआ है, आत्मा रूपी ज्योति बहुत अच्छी रीति से जागृत हो गई है। अब इसे मुझे जागृत रखना है। मुझे अब जो विकारों की हवा आती है उससे अपने आप को बचाना है, विकारों से अपने आप को दूर रखना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है और ज्ञान योग का घी उसमें सदा डालते रहना है। ये इस समय की बात है जब मुझे आत्मा रूपी ज्योति को जागृत रखना होता है। बाबा आत्मा रूपी ज्योति को जगाता है और दुनिया वाले मरने के बाद दिया जगाते हैं कि कहीं वो अंधेरे में भटक न जाए। अभी आत्माएं अंधेरे में भटक रही है और ज्ञान की रोशनी की हमको ज़रूरत है। तो इस ज्ञान की रोशनी में हम आ गए हैं, दूसरों को भी रोशनी में लाना है। मृत्यु के बाद तो आत्मा हिसाब किताब के अनुसार जहाँ जाना है वहाँ जाती है। अभी हमें आत्मा की ज्योति को जागृत रखना है और उसी का यादगार मृत्यु के बाद दिया जगाया जाता है। तो हमें बिल्कुल ये पक्का होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ और इसी आत्मिक स्थिति को निरंतर बनाए रखना है। आत्मा रूपी ज्योत को सदा परम ज्योति से जोड़ कर रखना है। हम 2 मिनट अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ। प्रकृति में विराजमान एक ज्योति के रूप में अपने आप को देखेंगे। ज्योति जग गई है, चमक रही है, बहुत सुंदर उजाला इसमें से निकल रहा है। परम ज्योति शिव बाबा परम धाम में है। इसकी जो ज्योति है बहुत तेजोमय है, लेकिन वो सहन नहीं हो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बहुत तेजोमय है। परमात्मा बहुत तेजस्वी ज्योति है। देखना है बाबा की चमक, कितना चमकदार ये रोशनी है, उजाला है बाबा का। बाबा की चमक से मेरा स्वीट साइलेंस होम, परमधाम घर रोशन हो रहा है। बाबा की रोशनी संपूर्ण परमधाम में है और वो रोशनी सारे विश्व में फैल रही है। मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, बाबा की तरफ मेरे मन बुद्धि की दिशा है
तो उस रोशनी को मैं अपने अंदर भी ग्रहण कर रहा हूँ। दुनिया वाले बाबा से विमुख हैं, बाबा से दूर है, बाबा को जानते नहीं है, इसलिए बाबा की रोशनी उन तक पहुँचती नहीं, कैच नहीं कर सकते। लेकिन मैं आत्मा बाबा को पहचान चुकी हूँ, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, तो मेरी मन बुद्धि अब बाबा की तरफ टिकी हुई है। तो बाबा से जो सुंदर रोशनी निकल रही है, जो उजाला निकल रहा है, वो मुझ आत्मा को मिल रहा है और मैं आत्मा रूपी ज्योति बहुत ज़्यादा सुंदर बनती जा रही हूँ। मेरी रोशनी बहुत चमकदार बनती जा रही है। देखना है, महसूस करना है, मुझ आत्मा से बहुत सुंदर उजाला निकल रहा है। ये करंट है बाबा का। ये करंट मेरे पापों को भस्म कर रहा है, जला रहा है। महसूस करना है, मेरे बहुत सारे पाप अभी जल गए हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, तो इसको मुझे जलाता रहना पड़ेगा। बहुत बहुत सूक्ष्म स्थूल बहुत सारे पापों का बोझा मेरे सिर पर है। जितना जितना मैं एकाग्रता से बाबा से कनेक्ट रहूँगी, उतना उतना ये पापों का बोझा कम होता जाएगा, पाप मेरे जलकर खाक होते रहेंगे। तो महसूस करना है, मेरे पाप कर्म अभी भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं। आग लगी है अंदर, जो अच्छी आग है, जो मेरे पापों को जला रही है, मेरे अंदर के व्यर्थ को जला रही है। मेरे मन बुद्धि पर जिन आत्माओं का राज्य है, उनको मैं अब उस स्थान से बाहर निकाल रही हूँ। जिनका भी मेरे ऊपर प्रभाव है, उनको मैं वहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। मुझे दुनिया में यहाँ पर रहना है बाबा का बच्चा बनकर, बाबा का विद्यार्थी बनकर। उसे सद्गुरु के रूप में देखना है, उससे वरदान लेते रहना है। बाकी दुनिया में किसी को भी देखते हैं हम, उनको अपने मन बुद्धि पर राज्य नहीं करने देना है, किसी को भी नहीं। किसी के प्रभाव में नहीं रहना है, लगाव में नहीं रहना है, झुकाव में नहीं आना है, टकराव में नहीं रहना है, क्योंकि वो मेरा भाग्य नष्ट करेंगे। किसी को भी देखना है दुनिया में, अगर उनमें गुण है तो उन गुणों की धारणा अपने अंदर करनी है। बाकी किसी को भी अपने ऊपर राज्य नहीं करने देना है। अगर ये स्थिति होगी तो मैं और बाबा से निरंतर कनेक्शन बना रहेगा, और इस कनेक्शन के कारण मेरे अंदर के पाप जलकर खाक होते रहेंगे और मेरे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती रहेगी। मेरा भाग्य बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता रहेगा। अब बीती सो बीती करना है। आज तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी मुझे अपना भाग्य लिखना है, अपने हाथों से अपना भाग्य लिखना है। और उसके लिए बाबा से करंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाबा का करंट कब असर करेगा? जब दूसरा कोई मन बुद्धि में नहीं है। तो बाबा से करंट लेना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहना है, अचल अडोल रखना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तसार है, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके, पॉइंट्स नोट कर धारण करते रहो।
पवित्र बन, बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, सेवा में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। पवित्र बनकर बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकार किसको है? जो पवित्र बनता है, जो पवित्र रहता है, जो विकारों से दूर रहता है, जो पांचों विकारों का, आलस्य, अलबेलेपन का, ईर्ष्या द्वेष का त्याग करता है, वही पवित्रता है सच्ची, और वही बाबा के दिल का प्यार पाने का अधिकारी है। जो अंदर का प्यार है बाबा, ऊपर ऊपर से तो बाबा प्यार करता है, हर एक से करता है, लेकिन जो जिगरी प्यार है, अंदर का प्यार है, अगर वो पाना है तो संपूर्ण पवित्रता, अंदर से बाहर से, शरीर की पवित्रता, मन बुद्धि की पवित्रता को धारण करना है, और सेवा में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। जब हम मुरली सुन रहे हैं उस समय उबासी नहीं आनी चाहिए, जो आलस है वो नहीं आना चाहिए, सुस्ती नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कमाई कर रहे हैं। नींद का थोड़ा सा झटका भी नहीं आना चाहिए। कितनी कमाई हो रही है, एक एक पॉइंट को हम बुद्धि में धारण करेंगे तो कितनी कमाई हम करेंगे, वो जो साथ में आने वाली है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, बुद्धि योग इधर उधर न भटके। जब हम बाबा के इतने सुंदर श्रेष्ठ दिव्य महावाक्य सुन रहे हैं, उसका अधिकार बाबा ने हमें दिया है, जो ऋषि मुनियों की भी नहीं था, बड़े बड़े पंडित आचार्य साधु सन्यासियों को नहीं है, वो अधिकार बाबा ने हमको दिया है। तो मुरली एक तो मिस नहीं करनी है, फिर यहाँ जब है तब बुद्धि योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट बाबा का, एक एक पॉइंट बाबा की याद में हमारे अंदर जाते रहना चाहिए कि बाबा क्या समझा रहा है मुझे, कौन सामने बैठा है, कौन बोल रहा है, ये नहीं, बाबा मुझे क्या समझा रहा है। तो बाबा का महत्व रखेंगे तो मुरली का महत्व रहेगा, बाबा का महत्व बुद्धि में रहेगा, बाबा समझा रहा है बुद्धि में रहेगा, तो एक एक पॉइंट बुद्धि में जाती रहेगी और वो असर करेगी। वरदान है, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। ये हमारा जो नया जन्म हुआ है, ये कर्म बंधनी नहीं, कर्म बंधन वाला जन्म हमारा 83वां जन्म था। जब हमारा इस शरीर के द्वारा जन्म हुआ था, इस शरीर में हम आए, वहाँ से वो कर्म बंधन थे। लेकिन अब हमारा जो जीवन होना चाहिए, जब से बाबा के बने हैं, पक्के बने हैं, बाबा को पहचान लिया है, तो संगम युग में आ गए हैं, तो हमारा जीवन अभी होना चाहिए कर्म योगी जीवन। कर्म करते हुए बाबा की याद है, बाबा की याद में हर कर्म कर रहे हैं, तो स्थिति कैसे होगी? कोई व्यर्थ नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, और बाबा से कनेक्शन रहेगा तो करंट मिलती रहेगी। तो ये कर्म योगी, तो वो बंधन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। जो भी आत्माएं हमें खींचती है, मोह के धागों में हम फंसे हुए हैं, ऑटोमेटिक वो खत्म होता जाएगा और हमारी स्थिति हो जाएगी न्यारी और प्यारी। प्यारा तो रहना है, स्नेह युक्त रहना है, लेकिन न्यारा, डिटैच रहना है, अटैचमेंट में किसी के भी साथ नहीं रहना है। तो क्योंकि ये कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म बंधनी जन्म हमारे कितने हो गए? 63। द्वापर के बाद कर्म बंधन में हम थे, कर्म बंधन वाले जन्म थे सब। और ये एक ही जन्म ऐसा है जो कर्म योगी जन्म है, जो हमारी अगले 20 जन्मों की तैयारी हो जाती है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। कोई बोल नहीं सकता है मैं बंधन में हूँ या मुझे बंधन है, मुझे इनका बंधन है, मुझे इसका बंधन है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बाबा कह रहे ब्राह्मण बने हो, भगवान के बच्चे बने हो, दो सर्वोच्च शक्तियाँ तुम्हारे साथ में है, जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो और परमपिता परमात्मा शिव, दोनों सर्वोच्च शक्तियाँ तुम्हारे साथ में होते हुए तुम ये कैसे कह सकते हो कि परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है? ये कैसे कह सकते हो? ये तो लाचारी है, ये तो कमजोरी है। वो यह देह लोन में मिली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। ये देह भी हमारी नहीं है। ये जैसे कि ये नया जन्म नया हुआ, पुराना जन्म वो खत्म हो गया। अभी जैसे ये शरीर बाबा ने हमको दिया है, नया जन्म हुआ तो बाबा ने हमको ये नया शरीर दिया है। किसके लिए दिया है? सारे विश्व की सेवा के लिए। तो बाबा क्या कह रहा है?
पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर भर कर चला रहे हैं। पुराना तमोप्रधान शरीर है, शक्ति भर भर के चला रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने जानकी दादी का था। बाबा की शक्ति से ही वो शरीर 105 वर्ष तक चला, नहीं तो 60 वर्ष में ही उनको रवाना होना था यहाँ से, ऐसा शरीर हो गया था। तो बाबा ने शक्ति भरी। क्यों शक्ति भरी? क्योंकि उस आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ बहुत अच्छा था, करंट लेती रही वो आत्मा, और निश्चय पक्का था बाबा पर, और उनका पाठ भी था, बाबा को उनके द्वारा सेवा करानी थी। तो हमें भी ऐसा समझना है, भले ही मेरा शरीर अभी कैसा भी हो, लेकिन इसके द्वारा बाबा को सेवा करानी है। तो बाबा से हम जितना करंट लेते रहेंगे, बाबा इस शरीर को चलाता रहेगा। हमारी भावना हो कि मुझे सेवा करनी है, मुझे विश्व कल्याण का कार्य करना है, मुझे अभी ये शरीर छोड़कर जाना नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहना नहीं है। भले ही शरीर बीमार हो, लेकिन मन बुद्धि मेरी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति में रहनी चाहिए, तो मेरे द्वारा सेवा होती रहे। तो भले ही बीमारी कर्म के जो हिसाब किताब है उस कारण आती रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव मन बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। बीमार शरीर रहेगा, आत्मा बीमार नहीं रहेगी। तो ये हमें बहुत अटेंशन रखना है अपने ऊपर कि ये नया जीवन है, ये शरीर बाबा ने दिया हुआ है, तो इस शरीर को संभालना है, इस शरीर के द्वारा सेवा करनी है, और कोई परतंत्रता नहीं रखनी है। स्वतंत्र है हम आत्मा भी स्वतंत्र है, और इस शरीर को भी कोई बंधन में नहीं डाल सकता है। तो जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति को हमें धारण करना है, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ यूज करते हुए उसमें फंसना नहीं है। बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्योंकि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, छीछी है, इसमें कोई सार नहीं रहा इस दुनिया में, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे, उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। तो अगर भगवान बाप दादा दोनों सर्वोच्च शक्ति या दुनिया की अगर साथ में है, तो कैसी स्थिति हो जाएगी हमारी। जो कोई एक आधे के साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है, तो वो उसको कितनी हिम्मत रहती है, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, सादा एक आधा बॉडीगार्ड। लेकिन यहाँ पर कौन रहेगा हमारे साथ में? दुनिया की दो सर्वोच्च शक्तियाँ, सार्वकालिक दो सर्वोच्च शक्तियाँ। उनसे शक्तिशाली अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो कह रहा है कि जितना आप याद में रहोगे, उतना ये अनुभव होगा कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। तो कितनी हिम्मत आ जाएगी हमारे अंदर। कौन है मेरे साथ? भगवान हमारा साथी है, और फिर साथ साथ जो भगवान का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 बच्चा है ब्रह्मा, वो भी मेरा साथी है, वो भी मेरे साथ है। तो कितनी हिम्मत रहेगी, कितना उमंग उत्साह रहेगा, कितना हम शांति में रहेंगे कि कौन है मेरे साथ। मुझे फिर कैसा रहना चाहिए? शांति में रहना है, आनंद में रहना है, सुख में रहना है, ज्ञान युक्त स्थिति होनी चाहिए। फिर कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, जुदा नहीं हूँ, बाप दादा खुद मेरे साथ में है। तो समस्या क्या बड़ी बात है, तो वो तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। कोई भी बोझ है मन पर, सब बाबा को सौंप देना है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा बोझ लेने को तैयार है, हमारी चिंताएं लेने को तैयार है, हमारा जो व्यर्थ चलता है वो सब कुछ लेने को तैयार है। तो ये सब कुछ बाबा को दे देना है, सब सौंप देना है बाबा को। तो क्या होगा उसका परिणाम? सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे। अपन किती भाग्यशाली है, हे बुद्धीमध्ये राहील सदा, आणि फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। सदा ये स्थिति रहेगी कि हम फरिश्ते हैं, उड़ रहे हैं, यहाँ का कोई बंधन नहीं है, ये ऐसी स्थिति रहेगी। तो मतलब हम सदा रिलैक्स रहेंगे,
खुश रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।